लास्ट पीरियड में हमने देखा था नेफ्रॉन का कुछ पार्ट जो है, जो किडनी के दो पार्ट होते हैं, कौन से पार्ट होते हैं दो? वेरी गुड, रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला। कुछ पार्ट कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है तो कुछ पार्ट मेडुला में प्रेजेंट होता है। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ द kidney. So these nephron consisting, actually it is divided into main two parts. First one is Bowman capsule, means this part, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है इसे हमने बाउमन कैप्सूल कहा गया, और ये पूरा का पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज रीनल ट्यूब्यूल. यस, सो इट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज बाउमन कैप्सूल्स, Bowman capsule, and second one is the renal tubule. Yes, so these, that is a nephron structure. It is broadly classified into two parts. In that two parts, so this cup-like structure, so which is called as Bowman capsule, and remaining these all these tube-like structure, which is called as renal tubule. One by one देखने वाले हैं फिर हम. So in this Bowman capsule, two parts are present. इस Bowman capsule में दो parts आते हैं. कौन कौन से? ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है उसे मालपीजियन बॉडी कहा गया है, और उसके अंदर जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है विच इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, सो विच इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस. यहाँ पे मैं अलग से ड्रॉ करूंगी. देखिए ये जो है कप लाइक स्ट्रक्चर, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है उसे क्या कहा गया है? उसे मालपीजियन बॉडी कहा गया है. यस, इट इज कॉल्ड एज मालपीजियन बॉडी. और उसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है कैपिलरी, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, विच इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस. यस, सो वन बाय वन देखने वाले हम. पहला पार्ट देखेंगे ग्लोमेरुलस, एंड सेकंड वन इज द मालपीजियन बॉडी. देखिए ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क किसका है? वो कैपिलरीज का नेटवर्क है. सो इन दिस ग्लोमेरुलस, ये जो ग्लोमेरुलस है वो एक्चुअली ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो है बहुत सारे कैपिलरीज प्रेजेंट है, और उस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, सो विच इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस. यहाँ पे दो आर्ट्रियोल्स प्रेजेंट है. देखिए एक है एफरेंट आर्ट्रियोल और दूसरा है इफरेंट आर्ट्रियोल. In this afferent arteriole, blood is coming. इस आर्ट्रियोल से, एफरेंट आर्ट्रियोल से जो है ब्लड जो है इसके अंदर आता है. किसके अंदर? दैट इज अ ग्लोमेरुलस के अंदर आता है. देखिए यहाँ पे जो है, सो हियर ब्लड इज कमिंग फ्रॉम दिस एफरेंट आर्ट्रियोल, एंड हियर दैट इज इफरेंट आर्ट्रियोल, द ब्लड इज लीव. यहाँ पे ब्लड जो है लीव होता है, यहाँ से छोड़ जाता है. देखिए अगर आपने देखा है, मैंने ड्रॉ करते समय ही निकाला है, that is a diameter of afferent arteriole is more than the efferent arteriole. दिखाई दे रहा है सबको? इसकी जो साइज है कैसी है? बड़ी है. किससे? efferent arteriole से. तो देखिए यहाँ पे सिर्फ जो ब्लड आता है, आने वाला ब्लड और जाने वाला जो ब्लड है उसके प्रेशर में डिफरेंस रहेगा. कैसे रहेगा? आने वाला ब्लड कैसे रहेगा? ज्यादा प्रेशर रहेगा. हाइड्रो विच इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. हियर व्हाटएवर में द ब्लड इज कमिंग विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इट इज मोर एज कंपेयर टू द ब्लड इज लीव फ्रॉम द इफरेंट आर्टेरियल. क्यों होता है ऐसा? ऐसे क्यों? क्यों प्रेशर एफरेंट का ज्यादा है, इफरेंट का कम है? ऐसे थोड़ी होता है, उतना ही ब्लड जाएगा फिर. ओके, अगेन और उसका एक रीजन क्या है? उसका रीजन, हियर द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल इज मोर देन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल बिकॉज द डायमीटर. डायमीटर कैसी है? एफरेंट की बड़ी है. बड़े नल से आने वाला पानी और छोटे नल से आने वाला पानी, प्रेशर किसका बड़ा रहेगा? बड़े का रहेगा ना. एक इतना सारा एक बड़ा वाला नल है,
ओके, पाइप है, बड़ा वाला पाइप है और एक छोटा वाला पाइप है, किससे पानी ज्यादा आएगा? बड़े वाले से आएगा ना. So that's why here the pressure of hydrostatic pressure of afferent arteriole is more than the efferent arteriole. Okay, so यहाँ पे जो है ब्लड जो है बॉडी से एफरेंट आर्टरियोल से यहाँ पे आता है और यहाँ से जो फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन कैसे होता है वो बात की प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे याद रखिए यहाँ से ब्लड आता है और यहाँ से ब्लड चला जाता है. ओके, सो ये जो पार्ट है, ये जो यहाँ पे है, दीज आर द नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज एंड दीज नेटवर्क इट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस. क्या कहा गया है उसे? ग्लोमेरुलस. उसके बाद ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, yes it is a cup like structure and this cup like structure it is called as that is a Malpighian body. ये जो cup like structure है, yes, so this cup like structure so which is called as Malpighian body. And in this Malpighian body see here double layer are present. यहाँ पे दो layer present है. Outermost layer which is called as parietal layer and innermost layer which is called as visceral layer. यहाँ पे बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज करते हैं, कौन सा बाहर का है कौन सा अंदर का है. जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो बाहर का जो लेयर है उसे क्या कहा गया है? पैराइटल लेयर कहा गया है. और जो अंदर का जो लेयर है उसे क्या कहा गया है? विजरल लेयर. मैंने यहाँ पे एक क्लू बताती हूँ कैसे याद रखने का, कौन सा अंदर का है कौन सा बाहर का है. यस, बाहर का कौन सा है? विच इज अ पैराइटल लेयर. और अंदर का कौन सा है? विजरल लेयर. डू यू नो पीवी सिंधु? हु इज पीवी सिंधु? उसके नाम से याद रखना का. पी पहले आता है, इसका मतलब पी यानी आउटर मोस्ट लेयर, पैराइटल लेयर. वी माने विजरल, इसका मतलब अंदर का लेयर. पी वी सिंधु यहाँ पे याद रखना है हमें. पी माने पैराइटल, पैराइटल माने आउटर, वी माने विजरल, विजरल का मतलब होता है inner. So here in this that is a Malpighian body, here outermost layer which is called as parietal layer and innermost layer which is called as visceral layer, and between these two layer the space is present. Yes, दोनों के बीच में space भी present है which is called as capsular space. Yes, उसे क्या कहा गया है? Capsular space. Okay, after that see here in this innermost layer some special type of the cells are present having a foot like projections are present. देखिए यहाँ पे इनर लेयर में जो है एक स्पेशल सेल प्रेजेंट है. उस सेल का जो स्ट्रक्चर है लाइक द फुट लाइक प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट एंड दैट स्पेशल सेल इट इज कॉल्ड एज पोडोसाइट सेल. It is very important. So these cell which is having a foot like projection, so which is called as podocyte. And what is the function of this podocyte? Listen carefully. ब्लड फिल्ट्रेशन का जो काम करता है वो पोडोसाइट सेल करता है. IMP, VVV IMP question. In nephron, which cells are do the filtration? So listen carefully. Podocyte cell, where these cells are present? They are present at the inner layer of the that is a Malpighian body. Malpighian body के अंदर जो inner layer है which is called as visceral layer. So उस visceral layer के अंदर some foot-like projection cells are present and that foot-like projection cell which is called as podocyte cell, and the function of this podocyte, ये function क्या है ये podocyte का? That is a blood filtration. जो main filtration का काम जो है कौन करता है? So these podocyte cells. Yes, these podocyte cells. So this is the second most part of the Bowman capsule, so which is called as Malpighian body. क्या देखा हमने? फर्स्ट पार्ट देखा है हमने नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट, उसे हमने क्या कहा गया है? That is a Bowman capsule. So in that Bowman capsule, two parts are present. In that two part, first one is glomerulus, the network of the capillaries, which is called as glomerulus. So here in this glomerulus, from the afferent arteriole having a diameter is more, is coming the blood into this, that is a glomerulus, whereas from the efferent arteriole blood is leave. Okay, so this structure which is called as glomerulus. उसके बाद देखा हमने Malpighian body. So this cup like structure, ये जो cup like structure है उसे हमने Malpighian body कहा गया है.
इस मालपीजियन बॉडी के अंदर दो लेयर प्रेजेंट है. इन दिस टू लेयर, द आउटरमोस्ट लेयर which is called as parietal layer and innermost layer which is called as visceral layer. Between these two layer the space is present, so which is called as capsular space. Okay, after that in this inner layer a special cells are present, like a foot like projection cells are present, and that cell it is called as podocyte. And what is the function of podocyte? So they do the filtration, blood filtration. Blood filtration का काम जो है नेफ्रॉन के अंदर कौन करता है माही? पोडोसाइट सेल. यस, दिस पोडोसाइट सेल जो है वो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, सो विच इज कॉल्ड एज बाउमन कैप्सूल. अप टू दिस ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? Yes, anyone, any doubt, any question? Okay. Now second one is the renal tubule. जो second part है renal tubule है. ये tube like structure after this Malpighian body. So here this tube like structure is formed and which is called as renal tubule. ये यहाँ से यहाँ दिस इज अ नेक एंड फ्रॉम दिस नेक, ये नेक खत्म होने के बाद ये पूरा ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है उसे क्या कहा गया है? रीनल ट्यूब्यूल कहा गया है. और उस रीनल ट्यूब्यूल के अंदर अगेन 4 पार्ट्स आर प्रेजेंट. फर्स्ट वन इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सेकंड वन इज हेनलेज लूप, यहाँ पे है हेनलेज लूप. Yes, this is a Henle's loop. After that here DCT and then next one is the collecting duct. जैसे इसमें 2 पार्ट आते हैं, इसमें 4 पार्ट आते हैं. फर्स्ट वन इज proximal convoluted tubule, second one is Henle's loop, U shape Henle's loop. Then next one is that is a DCT, distal convoluted tubule, and last one is the collecting duct. Last one is the collecting duct. Okay, so these are 4 parts. ये जो 4 पार्ट है वो किसके अंदर आते हैं? इस रीनल ट्यूब्यूल के अंदर आते हैं. रीनल ट्यूब्यूल का मतलब होता है दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. यस, ये जो पूरा एक्चुअली कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का मतलब है ऐसे जो ट्यूब होता है और वो बहुत सारा फोल्ड होता है, स्ट्रेट नहीं. यहाँ पे देखिए बहुत सारे, ये मैंने कम निकाले, बहुत सारे फोल्ड प्रेजेंट है, सो उसे कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा गया है. वो शुरू का है, दैट्स व्हाई इट इज अ प्रॉक्सिमल, और ये बाद का है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिस्टल. यस, इन दिस रीनल ट्यूब्यूल 4 पार्ट्स आर प्रेजेंट. प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनलेज लूप, distal convoluted tubule, and here the collecting duct. Okay, so in that the first one is proximal convoluted tubule. Yes, here the first one is the proximal convoluted tubule. So these proximal convoluted tubule, yes, which is a highly coiled structure and it is lined by the cuboidal cell. ये आपको सबसे important कौन सा part किससे बना है? It is made up from the cuboidal cell. These are the type of the cell. बहुत सारे टाइप जो सेल के होते हैं उसमें से जो क्यूबॉइडल सेल होते हैं उस क्यूबॉइडल सेल से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बना है. ये जो हाईली फोल्डेड पोर्शन होता है उस हाईली फोल्डेड पोर्शन को प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा गया है. ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इट इज मेड अप फ्रॉम द क्यूबॉइडल सेल. क्यूबॉइडल सेल से वो बना है. हियर इन दिस क्यूबॉइडल सेल, सो हियर ब्रश लाइक बॉर्डर, यहाँ पे जो है ऐसे ब्रश लाइक बॉर्डर present, and this brush like border it increases the area of absorption which is called as microvilli. Listen carefully what I am talking. क्या बोल रही है मैं यहाँ पे? देखिए ये जो PCT है proximal convoluted tubule, उसके अंदर brush like borders are present which is called as microvilli. क्या कहा गया है उसे? माइक्रोविलाई. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोविलाई? दे गेट इंक्रीजेस द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन का जो एरिया है वो इंक्रीज करने का काम कौन करता है? दिस प्रॉक्सिमल convoluted tubule. Yes, this proximal convoluted tubule, so they get increases the area of absorption. ये जो absorption का जो एरिया है वो इंक्रीज करता है. ओके, उसके बाद देखिए, so after this, see here, this U-shaped structure is present. यहाँ पे क्लियर कट दिखाई देता है. कौन सा शेप आता है यहाँ पे? U-shaped structure.
विच इज कॉल्ड एज हेनलेज लूप। हेनलेज साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेनलेज लूप। और इस हेनलेज लूप में दो लिम्ब प्रेजेंट है। जो शुरू का है उसे डिसेंडिंग लिम्ब कहा गया है, डिसेंडिंग लिम्ब, और जो फर्स्ट सेकंड है उसे असेंडिंग लिम्ब कहा गया है। हेनलेज लूप के अंदर दो लिम्ब प्रेजेंट है, दो साइड प्रेजेंट है, और ये जो हेनलेज लूप है उसमें डिसेंडिंग एज वेल एज असेंडिंग लिम्ब्स आर प्रेजेंट एंड इट इज लाइन्ड विद अ सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल। अंदर से इसकी लाइनिंग जो होती है, ये टिश्यू है, टाइप ऑफ द टिश्यू सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू। देखिए ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है उसे हमने हेनलेज लूप कहा है। उस हेनलेज लूप के अंदर ये जो लिम्ब है उसे डिसेंडिंग लिम्ब कहा गया है, और ये जो लिम्ब है उसे असेंडिंग लिम्ब कहा गया है। यस, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। So listen carefully, these descending limb, ये जो descending limb है, so it is not permeable to water. Yes, ये जो descending limb है, so it is a thin wall, sorry, it is a permeable to water. It is very thin one. ये बहुत thin है, और thin होने की वजह से it is a permeable to water. So what is this permeable to water means what? Means what? उसका मतलब क्या होता है? मैं फिर से दोहराती हूँ। यहाँ पे क्या बोल रही हूँ मैं? यहाँ पे ये जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर है उसे हमने क्या कहा है? हेनलेज लूप कहा है। क्या कहा है उसे हमने? हेनलेज लूप। हेनलेज लूप के अंदर दो लिम्ब आते हैं, एक आता है डिसेंडिंग लिम्ब और दूसरा आता है असेंडिंग लिम्ब। ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये बहुत थीन है। यस, इसका जो लेयर है बहुत थीन है, सो दैट्स व्हाई इट इज अ परमिएबल टू वाटर। अब परमिएबल टू वाटर मतलब क्या है? क्या होता है उसका मतलब? बहुत बार देखा है हमने। परमिएबल टू वाटर मीन्स व्हाट? एक कपड़ा अगर हमने लिया, उस कपड़े में से हमने अगर पानी डाला तो क्या हो जाएगा? नीचे जाएगा, यानी इट इज अ परमिएबल टू वाटर। उसी कपड़े के अंदर अगर हमने कुछ रॉक्स डाले, कुछ स्टोन डाले, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? वो फिल्टर हो जाएंगे, इट गेट परमिएबल टू दिस, सो दिस इज अ परमिएबिलिटी। फिल्ट्रेशन, फिल्टर, इट इज इजीली पासेस। क्लियर? यस। इसका लेयर बहुत थीन है, पतला है, और उसी की वजह से इट इज अ परमिएबल टू वाटर, बट इट इज नॉट परमिएबल टू अनदर सोल्यूट। Whereas this ascending limb, it is a very thick one. ये जो ascending limb है वो बहुत thick है and it is not permeable to water. Don't get confused in this point. यहाँ पे confusion बिल्कुल नहीं करने का। Descending limb thin है, पतला है, so that's why it is a permeable to water. Ascending limb जो कि thick है, it is not permeable to the water. यहाँ से water filtrate या permeable नहीं होता। So both these, that is a descending and ascending limb, it is internally covered by simple cuboidal epithelial cell. किससे बना होता है? Simple cuboidal epithelial cell. So this is about the Henle's loop. After that, here after this U-shaped structure, again this coiled structure is present, which is called as DCT, distal convoluted tubule. और ये जो डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इट इज अगेन मेड अप फ्रॉम द सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल। ये आपको याद रखना है। यस, इट इज अगेन मेड अप फ्रॉम द सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स। ये जो डीसीटी होता है, डिस्टिल कन्वर्ट, डिस्टिल यानी यहां से इसका जो अंतर है वो ज्यादा है, सो डिस्टल, डिस्टल यानी ज्यादा दूरी पर। ये जो कन्वोल्यूटेड, मैंने बताया था आपको, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का मतलब क्या है? ऐसे जो फोल्डेड ट्यूब्यूल रहते उसे कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा गया। प्रॉक्सिमल वो नजदीक है और डिस्टल वो दूर है, सो दैट्स व्हाई इट इज अ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो दिस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इट इज मेड अप फ्रॉम द सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल।
ये भी किससे बना होता है? सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल से बना है। और ये जो है ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये क्या है ट्यूबुलर सिक्रीशन? और क्या है? जब हम यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस देखेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, ये क्या है वहां पे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है। ये क्या है हम वो बाद में देखने वाले हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एंड आफ्टर दैट द लास्ट पार्ट, दैट इज द कलेक्टिंग डक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्शन? कलेक्टिंग का मतलब क्या होता है? जमा करने वाला। यस, सो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, सो दिस कलेक्टिंग डक्ट इट इज ऑल्सो मेड अप फ्रॉम द इपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट किससे बना होता है? ये कलेक्टिंग डक्ट बना होता है इपिथेलियल सेल से बना होता है। अभी यहाँ पे कलेक्ट क्या करना है? कलेक्ट यानी क्या? जमा करना। तो ये क्या जमा करता है? तो याद रखिए, ये जो है यूरिन जमा करता है। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम देख रहे हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हमने देखा है किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। यस, किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। और उसी किडनी के अंदर कौन है? नेफ्रॉन है। और नेफ्रॉन के अंदर जो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ये जो पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट, ये जो पार्ट है एक्चुअली क्या होता है? यहाँ पे ब्लड आ जाता है, वो प्रोसेस बाद में देखेंगे। यहाँ पे ब्लड फिल्ट्रेशन यहाँ तक आता है, ये फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद कुछ पार्ट जो होता है यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, जो नहीं होने वाला ये पास आउट करके बहुत जगह पे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे भी, यहाँ वाटर नहीं एब्जॉर्ब होता, लेकिन यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब होता है। कुछ सोल्यूट एब्जॉर्ब होते रहे, कुछ जो रहते हैं वो डीसीटी में होते हैं, और रिमेनिंग जो कहीं पे भी नहीं एब्जॉर्ब होता, जो यूरिन फॉर्म में चला जाता है, वो यूरिन जो है इस कलेक्टिंग डक्ट में जो है स्टोर किया जाता है। आफ्टर दिस कलेक्टिंग डक्ट, इस कलेक्टिंग डक्ट के बाद वो कहां पे जाता है? रीनल पेल्विस के अंदर जाता है। उसके बाद का पार्ट कौन बताएगा मुझे? क्योंकि यहां तक हमने देखा है। आफ्टर द रीनल पेल्विस, एक्चुअली रीनल पेल्विस के पहले, एक्चुअली आफ्टर दिस कलेक्टिंग डक्ट, सो इट इज पासेस इनटू द पिरामिड। एक्चुअली पिरामिड से माइनर कैलेक्स, माइनर से मेजर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स से रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, एंड यूरेथ्रा टू आउट ऑफ बॉडी। फिर से बताती हूँ, क्या देखिए, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है वो किस में प्रेजेंट होता है? नेफ्रॉन में। उसमें मैं आपको भूल गई, ये जो मालपीजियन पार्ट है वो किस में प्रेजेंट होता है? कॉर्टेक्स में या किस में? कॉर्टेक्स, वेरी गुड। दिस पीसीटी इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, वेरी गुड। हेनलेस लूप इज प्रेजेंट इन, हेनलेस लूप इट इज प्रेजेंट इन मेडुला, वेरी गुड। डीसीटी इट इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, वेरी गुड। एंड कलेक्टिंग डक्ट इट इज प्रेजेंट इन मेडुला। बहुत सिंपल है, एक के बाद एक। ये अगर हमने ये फिक्स कीजिए, ये मालपीजियन बॉडी कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स में, ये कॉर्टेक्स में। उसके बाद का ये जो आता है वो मेडुला में, ये कॉर्टेक्स में, ये मेडुला में। क्लियर? समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। ये जो मालपीजियन बॉडी यानी पूरा ये बाउमन कैप्सूल, इट इज प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स। कहाँ पे प्रेजेंट है? ये कॉर्टेक्स के अंदर है। उसके बाद रीनल ट्यूब्यूल का वन अल्टरनेट करने का, ये किसमें है? कॉर्टेक्स के अंदर। ये किसके अंदर है? मेडुला के अंदर। ये किसके अंदर है? कॉर्टेक्स के अंदर। ये किसके अंदर है? मेडुला के अंदर। ओके, ये जो स्ट्रक्चर है, कुछ पार्ट कॉर्टेक्स के अंदर, रीनल कॉर्टेक्स के अंदर, और कुछ पार्ट रीनल मेडुला के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो है, जब ब्लड फिल्टर होता है और फिल्टर होने के बाद जो यूरिन फॉर्म होता है, वो यूरिन फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कलेक्टेड इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। आफ्टर द कलेक्टिंग डक्ट इट इज गोज इनटू द रीनल पिरामिड। जो रीनल पिरामिड है उसके अंदर आ जाता है। आफ्टर द रीनल पिरामिड इट इज गोज इनटू द माइनर कैलेक्स।
After the minor calyx, it is goes into the major calyx. After the major calyx, it is goes into the renal pelvis. After the renal pelvis, ureter. Ureter to urinary bladder. Urinary bladder to urethra, and urethra to out of the body. So this is the path of the, that is a urine, that is a passes of urine. Okay, so this is the structure of नेफ्रॉन. ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हो गया. एक्चुअली इट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू दिस बाउमन कैप्सूल. ये जो पार्ट है बाउमन कैप्सूल है, और ये पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, रीनल ट्यूब्यूल है. उसके अंदर बाउमन कैप्सूल के अंदर जो है ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है उसे माल्पिजियन बॉडी कहा गया है, और ये कैपिलरीज नेटवर्क है उसे ग्लोमेरुलस कहा गया है. इस माल्पिजियन बॉडी के अंदर अ स्पेशल टाइप ऑफ द सेल्स आर प्रेजेंट विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फिल्ट्रेशन, एंड दैट सेल इट इज कॉल्ड एज, माय गॉड, गुंजार. यस, इसको वी 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 बहुत वी IMP करो. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि आता ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका काम भी बहुत मेन है ना. स्कूल के अंदर सबसे मेन कौन होता है? हाँ, उसी तरह ये जो, ये याद रखिए आप, नेफ्रॉन. नेफ्रॉन के अंदर पोडोसाइट सेल प्रेजेंट होते हैं, और ये पोडोसाइट सेल क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन करते हैं, ब्लड फिल्टर करने का काम करते हैं. प्रथमेश क्या करते हैं? ये कौन करता है? मैं, और उसके बाद प्रथमेश करता है. ओके, सो दिस इज द पोडोसाइट सेल्स. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद हमने देखा रिनल ट्यूब्यूल. रिनल ट्यूब्यूल के अंदर देखा हमने PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनलेज लूप, उसके अंदर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब, उसके बाद DCT, और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट. So this is the structure of nephron. Up to this all of you understood? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई क्वेश्चन है? सबको समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं? ओके, रिमेनिंग पार्ट we'll see in our next period. Okay.